शिवानी गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के गांव आई थी। नानी का घर बहुत पुराना था। ऊंची छतें, लकड़ी के दरवाजे और एक बड़ा सा आंगन। मगर उस घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। शिवानी ने पूछा, नानी, ये कमरा क्यों बंद है? नानी चुप हो गई और बोली, बिटिया, उस कमरे को कभी मत खोलना, वहां कुछ है। शिवानी को बहुत जिज्ञासा हुई। एक रात सब लोग सो गए और शिवानी चुपचाप उठकर उस कमरे के पास गई। दरवाजा धीरे धीरे चढ़ गई आवाज करता हुआ खुला। अंदर धूल और अंधेरा था। मगर जैसे ही शिवानी ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा। हवा में जैसे एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। तो क्यों आई? तो क्यों आई? तभी कमरे में एक और दरवाजा खुल गया। और एक तेज रोशनी जैसे शिवानी के आगे बढ़ती गई। एक जोर का धमाका हुआ और शिवानी चिल्ला के बेहोश हो गई। शिवानी की चीखने की आवाज से नानी दौड़ती हुई आती है। शिवानी बेटा, शिवानी बेटा, उठो बेटा, क्या हुआ तुमको? शिवानी को होश आते ही उसने बोला, नानी, मैं कहाँ हूँ नानी? मुझे क्या हुआ था नानी? मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटा, उस कमरे को कभी मत खोलना। अब उस आत्मा ने तुम्हें देख लिया है। अब वो तुम्हारे सपनों में जरूर आएगी। रात हो चुकी थी। शिवानी को नानी की बात याद आ गई कि वो आत्मा उसके नींद में आएगी। सोचते सोचते शिवानी को नींद आ गई। तभी अचानक से जोरों की हवा से खिड़की खुल जाती है और शिवानी का नींद हुई। शिवानी अपने बिस्तर से नीचे उतर गई और दरवाजा खोल के बाहर जंगल की तरफ चलने लगी, जैसे वो अपने होश में नहीं थी। तभी नानी ने अचानक पुकारा, शिवानी, शिवानी, कहाँ जा रही हो बेटा? शिवानी को जैसे कुछ भ्रम हो रहा था। वो फिर से चलने लगी और नानी उसके पीछे। अचानक शिवानी ने देखा नानी उसके सामने खड़ी थी। कहाँ जा रही हो शिवानी? शिवानी को जैसे तभी होश आया। अरे नानी, हम दोनों जंगल में क्या कर रहे हैं? नानी ने कुछ नहीं कहा और वो चलती रही। शिवानी भी नानी के पीछे पीछे चलती जा रही थी। तभी अचानक नानी गायब हो जाती है। शिवानी ने देखा एक चुड़ैल हंसती और उड़ते हुए उसके तरफ आने लगी। शिवानी घबराते हुए भागने लगी। नानी, नानी, बचाओ मुझे।
अचानक से शिवानी गिर जाती है। हंसती हुई शिवानी के बिल्कुल करीब आ जाती है उसको मारने के लिए। नानी, नानी, बचाओ मुझे। तभी शिवानी की नानी आ जाती है। नानी को ऐसे उड़ते देख शिवानी नानी, आपको क्या हुआ नानी? वो चुड़ैल शिवानी के ऊपर हमला करने ही वाली थी। तभी नानी ने उस चुड़ैल को अपनी जादुई शक्ति से भस्म कर दिया। नानी का ये रूप देखकर शिवानी हैरान हो गई। शिवानी ने नानी से पूछा, नानी, ये सब क्या था? नानी ने कुछ नहीं कहा और वो चली जाने लगी। शिवानी भी नानी के पीछे भागती रही। नानी, नानी, रुक जाओ नानी, रुक जाओ नानी। तभी शिवानी गिर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने आप को घर के जमीन में पाती है। शिवानी ने अपने आप से कहा, नानी ने सही कहा था, वो आत्मा मेरे सपनों में आएगी। कमरे से बाहर शिवानी नानी को पुकारने लगी, नानी, नानी, लेकिन नानी कहीं भी नहीं थी। तूफानी रात, जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली कड़कने की आवाज हो रही थी। नानी, नानी, लेकिन नानी कहीं भी नहीं थी। तभी घर के आंगन में शिवानी ने एक औरत को देखा जो अंधेरे में बैठी थी। उसको देख शिवानी ने पूछा, काकी, क्या आपने मेरी नानी को कहीं देखा है? औरत ने कहा, तू क्या शिवानी बेटी है? तू कब आई? मैं तो कल ही आई थी काकी, नानी से मिलने। ये तू क्या बोल रही है? तेरे नानी को गुजरे हुए तो कई दिन हो गए। तुम लोग तब तो नहीं आए। उस बंद कमरे में रहस्यजनक हादसे से तुम्हारी नानी की मौत हो गई। किसी को नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। ये सुनकर शिवानी जैसे पत्थर की तरह खड़ी रही। औरत तभी मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखें चमकने लगी, बिजली कड़कने की आवाज होने लगी, दांत बाहर निकल आए और वो हंसने लगी। Ha 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 ha!